नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। आज मैं राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा करूंगा। क्या राजनीति में लोग इसलिए आते हैं कि मौका मिलते ही सरकारी खजाने को लूट लिया जाए या अवैध तरीके से धन उगाही किया जाए? देश का ईमानदार जनता, ईमानदार अधिकारी, कर्मचारी मेहनत से काम करता है तथा विदेशी आक्रांताओं की तरह अपने ही देश के लुटेरे राजनीतिज्ञ देश के विकास में बाधा बने हुए हैं तथा देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। यह भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। बात करते हैं कि 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की छवि घोटाला भ्रष्टाचार बन गई है, इस दौरान कानून की अनदेखी करके सरकारी खजाने को लूटा गया है। यह सब चीजें देश के सामने है। कांग्रेस के युवराज जो हमेशा दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के लिए उंगली उठाते हैं, वह स्वयं नेशनल हेराल्ड केस में फंसे हुए हैं तथा वह जमानत पर बाहर हैं। जैसे ये मामला आएगा और आगे बढ़ेगा, वैसे ही राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी। दूसरा केस है कांग्रेस के ही सांसद कीर्ति चिदंबरम, जो पूर्व गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री के बेटे हैं। वह जेल में रहकर आए हैं। उनके घर पर पुनः सीबीआई का छापा पड़ा है। यह छापा क्यों पड़ा है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये भी भ्रष्टाचार से ही रिलेटेड मामला है। उनके ऊपर यह आरोप है कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान 250 चीनी नागरिकों को पैसा लेकर वीजा दिलवाया था। यह खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार का मामला है। उसके बाद समाजवादी के नेता मुलायम सिंह यादव, प्रतीक यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों पर आय से अधिक धनोपार्जन करने का केस देश के जाने माने वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने फाइल किया था तथा उस केस में राजनीतिक दबाव यानी शासन कांग्रेस का चल रहा था। कांग्रेस का था, मिलकर के केस को क्लोजर रिपोर्ट दे दिया गया। सीबीआई ने साक्ष्य न मिलने के कारण शासन को सौंप दी, लेकिन जबकि यह केस सुप्रीम कोर्ट में जाना था, वहां नहीं गया। अभी तक इस मामले का निस्तारण नहीं हुआ है। ये केस को धोखाधड़ी और शासन के और राजनीतिक दबाव में यह केस अभी तक ऐसे ही दबाया गया हुआ है। आने वाले समय में जब यह केस चलेगा तो समाजवादी परिवार को इसका जवाब देना पड़ेगा और जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह लोग अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन मौका मिलते ही देश के खजाने को लूट लेते हैं, अवैध तरीके से धन उगाही करते हैं। सरकारी खजाने को सरकारी खजाने को लूटने का काम करते हैं। अगला केस लालू प्रसाद यादव है। जब वह रेल मंत्री थे तो उन्होंने आईआरटीसी के 2 होटल थे, वह निजी कंपनियों को नियम के विरुद्ध बेच दिए थे।
उसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई थी। यह मामला किस स्तर पर है? यह मामला भ्रष्टाचार का है तथा न्यायालय को ही फैसला करना है। अगला केस आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी को आय से अधिक मामले में मुसीबत आने वाली है। उन पर फैसला जल्द आने वाला है और आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जगनमोहन रेड्डी अपनी पत्नी को सीएम पद के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे इस मामले का कोर्ट से फैसला आएगा, जगनमोहन रेड्डी को जेल जाना तय है और अपने पत्नी को सीएम की कुर्सी सौंपने की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के भतीजे एवं उसकी पत्नी के ऊपर कोयला घोटाले में पूछताछ हो रही है। ईडी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि कोलकाता में उनके जान के ऊपर खतरा है और वहां सही तरीके से जांच नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्देशित किया है कि ईडी के अधिकारियों और कर्मचारियों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। यह केस भी एडवांस स्टेज पर है। अभिषेक बनर्जी जल्द ही कानून के गिरफ्त में आने वाले हैं तथा उनको जेल जाना पड़ेगा और तब वेस्ट बंगाल के राजनीति में एक बड़ा तूफान आएगा। इन सब मामलों का निस्तारण न्यायालय को ही करना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ये जुआ नेता देश को किस दिशा में ले जाएंगे, देश की क्या स्थिति बनाएंगे, क्योंकि इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। ये लोग मौका मिलते ही भ्रष्टाचार करके सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। यह भविष्य की राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये जितने भी वंशवादी, जातिवादी, क्षेत्रवादी ये राजनीति में पार्टियां बना करके आ रही हैं, ये सब का काम केवल और केवल धनोपार्जन करना है, देश के विकास को बाधित करना है। मुझे तो ऐसा अंदेशा लग रहा है कि अगर इसी तरह से लूटपाट चलता रहेगा तो भारत का हश्र भी श्रीलंका जैसे ये भ्रष्ट नेता कर देंगे। और भी अधिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, आप लोग हमारे वीडियो को देखते तो हैं बट लाइक नहीं करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये छोटा सा काम मेरे लिए हौसला बधाई का बहुत बड़ा काम कर जाएगा। धन्यवाद।